Today's class for the 7th class and chapter number 4, the aphids that mad trees bloom. It is wrote by the William Elliot Griffiths के द्वारा. It is a Japanese tale है, एक folk tale है. चैप्टर का मीन्स मतलब है कि द एसेज दैट मेड ट्रीज ब्लूम, यानी एक वो राख जो पेड़ को ब्लूम कर देती है, खिला देती है, उसके बारे में है. और एक जापानीज टेल है यानी फोक टेल है, जापान की एक लोक कथा है. लोक कथा यानी टेल का मतलब है कि आपको किसी का से कोई मोरल मिलता हो, उसके बारे में है. तो एक दो वृद्ध व्यक्तियों की कहानी है और जिसमें उनके पास में एक बुको नाम का डॉग होता है और वो रात दिन कड़ी मेहनत करते हैं. वहां पर वो किसान लोग होते हैं. किसान को यहाँ पर डायमंड्स कहा गया है, यानी जो व्यापारी जो किसान का वर्क करते थे. और जापान में वहाँ क्या प्रथा थी कि जब भी लोग जो एक फार्मर डायमंड्स थे जो कि लैंड ओनर्स थे यानी व्यापारी थे, लैंड ओनर्स का वहाँ इतना सम्मान किया जाता था कि जहाँ पर वो लोग गुजरते थे लैंड ओनर्स डायमंड्स, तो उनको लोग झुककर सलाम करते थे, उनके सामने कभी भी देखते नहीं थे. यानी एक राजा की तरह उन लैंड ओनर्स का सम्मान किया जाता था. जब उनका ये मुको था तो वो रात दिन खेत में बड़ी मेहनत करते थे. तो एक दिन डॉग घूमता घूमता है, एक खड्डे में कुछ खोदता है, तो उसको जो ये बुढ़े व्यक्तियों की कहानी है, दो मतलब ओल्ड वुमेन और मैन थे, यानी दोनों हस्बैंड वाइफ साथ में रहते थे. उसमें ये मुका नाम का एक डॉग उनके साथ में रहता था. वो इसको बहुत ही अच्छे से पालते थे, अपना खाना भी अपने थाली में से उसको खाने के लिए देते थे, इतना उसका मान रखते थे, इसको इतना प्यार से उसको रखते थे और वो भी उनके पीछे पीछे घूमता रहता था. तो एक दिन वो खेत में लेके जाता है तो उसको खड्डा खोदता रहता है. तो वो व्यापारी जो बूढ़े व्यक्ति था वो ये सोचता है कि ऐसा ही कर रहा होगा, लेकिन वो खोदता रहता है. तब उसके बाद जब वो जाता है तो वहां से उसके सोने के सिक्के वगैरह निकलते हैं. तो वो उसको बूढ़ा व्यक्ति उसको साथ में लेके जाता है और वो व्यक्ति जो एक किसान मतलब जो मेहनत कर रहा था खेत में, वो अभी एक अमीर व्यक्ति बन जाता है. तो वहां ही उस गांव में जहां वो लोग रहते थे वहां का ही एक दंपति और थी. वो बहुत ही चतुर और मतलब बेकार दंपति थी जो लोगों को ये देखती थी कि भाई वृद्ध लोग थे, वो बहुत ही शैतान लोग थे. तो उन्होंने उसको देखा भाई ये डॉग ने इनको ले जाके डॉग ने उसको इतना अमीर व्यक्ति बनाया है, संपत्ति दी है, मतलब सोने के सिक्के दिलवाए, तो मैं भी इस डॉग को वहां खेत में लेके जाता हूँ और ये भी मुझे कुछ ना कुछ तो दिलवाएगा ही. तो डॉग जाता है उनके साथ, उनको वो चुरा के लेके चल जाते हैं उस डॉग को और साथ में उसके पीछे पीछे जाता है. तो डॉग एक जगह कुछ खड्डा खोद रहा होता है तो वो भी सोचते हैं कि मुझे भी कुछ मिलेगा, लेकिन अंदर देखते हैं तो एक मरे हुए किटन होता है, यानी एक मरे हुए बिल्ली का बच्चा उसमें बहुत स्मेल कर रही होती है. तो उन दोनों हस्बैंड वाइफ को जो शैतान लोग थे उनको बहुत ही गुस्सा आता है उसके ऊपर और उस डॉग को बुरी तरह से मारते हैं. मारने के बाद क्या होता है कि डॉग घायल होकर वहीं मर जाता है. तो वो दंपति अब पता है कि वहां बाहर तो अब लेके नहीं जा सकते, तो उसी खड्डे में उस डॉग को वहां दफना देते हैं. अब इधर जो वो दंपति थी जिस लैंड ओनर्स के पास में वो डॉग रहता था, उनको रात के सपने में वो डॉग आता है कि भाई इन्होंने मुझे मार दिया है, मुझे यहाँ दफना दिया है और तुम लोग हमारे मेरे यहाँ पर आओ और मेरे यहाँ पर मतलब एक यार्ड बनाओ और उस मिट्टी से वहाँ जो फूल उगेंगे उसमें से तुम यह चक्की का निर्माण करो. और तो वो बुढ़े व्यक्ति वहाँ जाता है और फिर वहाँ से उसके यार्ड से उसकी चक्की का निर्माण करवाया जाता है. जो चावल की चक्की, इसमें चावल पहले पीसता रहते थे और उसमें से वो चावल निकलता रहता था, तो चक्की का निर्माण करवाया जाता है. तो फिर जैसे उन्होंने निर्माण कराया, जैसे ही उन्होंने चक्की चलाई तो चक्की चलाते हुए तो वहां सोने की बौछार होने लग गई. तो फिर वो लोग अमीर हो जाते हैं, इतना सोना हो जाता है. अब वो शैतान दंपति जो थे वो वापस उनको देखता है, तो देखने के बाद उनको पता है कि ये चक्की तो सोना दे रही है. तो उन्होंने किसी भी तरह से दंपति से उस डायमंड से वो चक्की वापस लेते हैं कि हमें वही चाहिए, हमें आटा पीसना है. वो अपने घर पे लेके जाते हैं और वहां पर वो जब से ही उस चक्की को चलाते हैं तो उसमें से कीड़े निकलने आ जाते हैं. तो उनको उसमें भी फिर गुस्सा आता है और उस चक्की का नष्ट कर देते हैं तोड़ फोड़ करके. तब भी उन लोगों को पता नहीं चलता है. ऐसे करते करते फिर एक दिन उन्होंने वो डॉग वापस सपने में आता है कि तुम वहां पर एक पाइन ट्री है और तुम वहां से जहां मेरे डॉग ने जिस चक्की का उसका पूरा वो राख किया था, उसको जलाया था, उस राख को उसके ऊपर घेरना. और मैं तो वो दंपति ऐसा ही करती है, वो राख
उस पेड़ के ऊपर जैसे ही गिरती है तो वो फूल खिलने लग जाते हैं। तो वहाँ जापान में इसको बहुत अच्छा माना जाता है। तो जो डायमोस थे उनकी एक दिन पालकी निकल रही थी और उस बूढ़े व्यक्ति ने जैसे ही उसमें राख डाली और वो फूल खिलने लग गए, तो लेव लॉन्डर्स ने उन्हें बहुत बड़ा सम्मान दिया कि तुमने बहुत ये जादू किया है और ये फूल खिलना भी बहुत बड़ी बात है, और उनको डायमोस को बहुत बड़ी पोस्ट दी जाती है, लोग उनका सम्मान करते हैं। तो शैतान दंपति सोचते हैं कि हम भी ऐसा करें, हमें भी कुछ ऐसा मिल जाए। तो वो भी ऐसे कैसे, वो राख चुरा कर जैसे उनकी पालकी डायमोस की निकलती है वो डालते हैं और उसमें से बहुत ही पूरी तरह धुआं हो जाता है और उनको पूरी तरह से पीटा जाता है अंत में। तो इससे कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि लालच करना बुरी बात है, आपको पहले ही बताया है। और इसी से हमें स्टोरी से शिक्षा मिलती है कि किसी का देख के हमें ऐसा कुछ नहीं करना है, क्योंकि बूढ़े व्यक्ति तो पहले से मेहनत करते थे, तब उस लोग ने उनकी सहायता की थी। तो बिना मेहनत आपको भी कुछ नहीं मिलने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट आवर पोएम स्टोरी। दिस इज a story about an honest and hard working old couple and their pet dog. एक ऑनेस्ट कपल, एक ईमानदार कपल की और एक पेट डॉग की कहानी है। The neighbors are troublesome and don't know why they stay there. और लोग उनसे, पड़ोसी उनसे गणना करते हैं और उसकी एक कुत्ते की, उस डॉग की बहुत ही दर्दनाक मौत हो जाती है। The spirit of the dog goes the souls and support to his master in experience. और फिर वो जो डॉग की आत्मा उनको सांत्वना देती है, उनकी दंपति को, उस बूढ़े व्यक्तियों को, और उसके मास्टर्स को उनको सपोर्ट करते हुए अनएक्सपेक्टेड वे से किस प्रकार सहायता करती है, इस स्टोरी में हम रीड करेंगे। In the good old days of Daimos, there lived an old couple whose only pet was a little dog. अब उस डायमोस की जो पुराने दिन थे, उस डायमोस को पहले बताया है कि 19th सेंचुरी की बात है। तो जो जापान में वेल्थी लैंड ओनर्स होते थे, यानी अमीर लैंड और व्यापारियों को डायमोस बोला जाता था। तो वहां पर एक ओल्ड कपल रहता था, हैविंग नो चिल्ड्रन, उनके कोई बच्चे नहीं थे। They loved its cow, it were a baby. बस वो उसका अपने पास में जो डॉग था उसको एक बेबी की तरह, अपने बच्चे की तरह पालते थे। The old man made a cushion of blue crepe and made the mealtime buko, for that was its name, and would sit on its snug edge and cat. यानी जहाँ जैसे कोई एक बिल्ली बैठ के आरामदायक सीट पर वो बैठता था और खाता पीता था, उसका नाम क्या था? मुको। The kind people fed the pet with the tidbits of the fish from their own chopstick, and all boiled rice is wanted. जितना वो चाहता था उसको सारे उबले हुए चावल देते थे, अपने ही चॉपस्टिक में से, अपने ही कांटे में से उसको खिलाते थे, और उसको जो चाहिए फिश में से अपने कांटे से ही उसको खिला देते थे।